12.3 exercise, question number 1. Find the area of the shaded region in this figure. If PQ equals 24 centimeter, PR equals 7 centimeter, and O is the center of the circle. So let's draw the image first. There we go. And it says that in this figure we have a diameter. I is here, Q is here, and let's join two chords. And here we have P and Q. PQ is given to be 24 centimeter, right? And PR, which is this one chord, है ना? इस chord का की length given है 7 centimeter. Find the area of the shaded region. हमें क्या करना है, ये जो एरिया शेडेड मैंने किया है इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है. तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा. अब हमें लग रहा है कि दो एरियाज है, बहुत इजी है. अभी तक आपको ये नहीं सोचना है कि 12.3 में कुछ न्यू हमें करना है. हमने अभी तक 12.2 में जितने एग्जाम्पल्स किए ना, यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल्स है. सिर्फ होना ये है कि अब की बार हमारी कैलकुलेशन के लिए जो इमेजेस है ना, बहुत सुंदर सुंदर आने वाली है. किसी में फ्लावर बना होगा, किसी में टेबल क्लॉथ होगा, ये सब डिजाइन आने वाले हैं. तो इजी है ये वाले सारे क्वेश्चंस भी. अब देखिए, हमें अगर ये कहा जा रहा है कि ये और ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगर आप ये सोचें कि एक सेमी सर्कल में से आप ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये और ये एरिया बचेगा. कैसे? सेमी सर्कल कहाँ पर है? सेमी सर्कल है ये पूरा, है ना सेमी सर्कल. इस सेमी सर्कल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ये वाली ट्राइंगल, तो कैन वी गेट ये वाला एरिया बच जाएगा ना. तो यही हमें यहाँ भी करना है. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या सारी चीजें पता है. हमें सेमी सर्कल का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. ये तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है. तो सेमी सर्कल के लिए लेट्स पुट 1/2, यानी कि हमने पूरे सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दिया. और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया, जो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ सिंपल ऐसे लिख रही हूँ फिलहाल. अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए? हमें चाहिए आर. क्या हमें इस ट्राइंगल के लिए रेडियस पता है? पता है रेडियस? रेडियस तो नहीं पता है. रेडियस कहाँ पर है? रेडियस है ये वाली लेंथ. यहाँ से यहाँ तक हो ये वाली लेंथ, या ये लेंथ हो, या ये लेंथ हो, ये तो हमें पता ही नहीं है. आप ये मत सोचिएगा कि 24 and 7 की रेडियस है. नहीं है, ये कोड्स है ना. तो अब हम कैसे रेडियस कैलकुलेट करें? अब इसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करना होगा हमें ट्राइंगल का ओके, हमें अगर ये कैलकुलेट करनी है ये वाली रेडियस, तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास है एक ऐसी ट्राइंगल, राइट. इस ट्राइंगल में अगर हमें ये पता है ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, एंड अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता तो क्या हमारा काम हो जाता? तो फिर तो हम ये निकाल सकते हैं ना हाइपोटेन्यूज. कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से. बहुत हेल्प की पाइथागोरस जी ने हमारी, है ना. तो अब हमें ये सोचना है कि 90 डिग्री का एंगल है क्या? बिल्कुल है. 9th में याद कीजिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी. थ्योरम कहती है कि अगर किसी सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल में एक डायामीटर जो भी एंगल बनाता है, वो सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के. तो ये सारे एंगल्स जितने भी बनेंगे एक सेमी सर्कल में, सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, है ना. याद आया? तो पहली चीज है कि अगर हमें ये पता है कि एंगल 90 डिग्री का है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री का है तो हम QR कैलकुलेट कर सकते हैं. QR कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर हमें सर्कल की रेडियस मिल जाएगी. सर्कल की रेडियस मिल गई तो हमारा ये वाला काम तो हो गया. और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब बेस कहाँ है? ट्राइंगल का बेस हमें पता है एंड हाइट भी पता है. तो सब चीजें हमारे पास आ गई. तो मेन काम है कि अब हम क्या कैलकुलेट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मेंशन कर दें कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तभी तो हम पाइथागोरस लगाएंगे ना. चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं. सो इन अ सेमी सर्कल, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, इन अ सेमी सर्कल एंगल मेड बाय diameter
is 90 degree. Therefore, angle RPQ, ये जो एंगल है RPQ, ये एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया. अब अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया तो हम अब सारा काम कर सकते हैं. इन ट्राइंगल PQR या QPR, whatever, QPR, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, ये निकालना है. हमें मेंशन करना है कि QR कैसे हम कैलकुलेट करें. सो QR इक्वल्स QR PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. अपने आप कैलकुलेट करिए क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन आती है. पॉज कीजिए वीडियो, खुद कैलकुलेट कीजिए. सो QR इक्वल्स PQ की वैल्यू वी हैव 24, सो लेट्स पुट 24 स्क्वायर प्लस PR की जगह वी हैव टू पुट 7 स्क्वायर. एंड क्योंकि मुझे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना तो मैं यहाँ अंडर रूट करूंगी इन द फॉर्मूला एज वेल. लेट्स डू इट. यहाँ हो गया 576 प्लस 49 अंडर रूट 625 होल अंडर रूट एंड देन 25 सेंटीमीटर. तो हमारे पास आ चुकी है QR की लेंथ विच इज 25 सेंटीमीटर, राइट. देयरफॉर रेडियस, अब रेडियस कितनी हो गई 25/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई. तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सेगमेंट. एज वी डिस्कस, क्या करना है हमें सर्कल के हाफ एरिया यानी सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल? PQR. So let's mention it. Are we done? मैं सब रिमूव कर रही हूँ कि रेस्ट हमने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है. सो एरिया, या मैं यहाँ लिख देती हूँ रिक्वायर्ड एरिया, है ना. रिक्वायर्ड एरिया पाई आर स्क्वायर का हाफ. पाई आर स्क्वायर कितना है 22/7. आर की वैल्यू लेट्स टेक 25/2 एंड 25/2 एंड हमें ये हाफ भी मेंशन करना है 1/2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस वी हैव 7 एंड हाइट है हमारे पास 24. ठीक है. सो इक्वल, अब यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हमें करनी है विच इज यहाँ पर आएगा 11, नथिंग एल्स कैन बी डन, राइट. 625 एंड 625, मैं 25 और 25 और 11 को मल्टीप्लाई करूँ. सो बचा 5, 7, 8, 6, 8, 7, 5, 6, 8, 7, 5 डिवाइडेड बाई 7, 2 एंड 2, 28 माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 12, 7 सा 84. बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 6875 माइनस, लेट मी ऑल्सो चेक द फॉर्मेट ऑफ द आंसर. आंसर ऐसे ऐसे गिवन है, सो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं. 84 एंड 28 इज टू बी मल्टीप्लाइड, है ना. divided by 28. So let's subtract it now. 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 and this is 4. 4, 5, 2, 3 to be divided by 28. Let's calculate it now. To be divided by 28. 161.53 somewhere.
your centimeter square. This is gonna be area, and the answer is exactly same, right? So this is how we can calculate. अगर आपको ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. ये वाला कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, व्हाटएवर यू फील. सो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए.